हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक है कोशिका। तो दोस्तों कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है और सेल का टेक्निकल नाम जो होता है वो साइटो होता है। सेल का टेक्निकल नाम साइटो होता है और साइटो का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। यदि हम सेल का अध्ययन करेंगे तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए सेल का खोज कौन किया? तो सेल का खोज या जनक हम कहते हैं रॉबर्ट हुक को। देखिए रॉबर्ट हुक जो सेल का खोज किया था, कोशिका का खोज किया था, वो एक मरा हुआ कोशिका का खोज किया था। तो रॉबर्ट हुक मरा हुआ कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर और एक सवाल आ जाता है कि जीवित कोशिका यानी जीवित कोशिका का खोज जो किया था वो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक किया था। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक किया था। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कोशिका का खोज कौन किया था, यानी कोशिका का खोज किसने किया था। तो देखिए कोशिका मरा हुआ हो या फिर जीवित हो, सबसे पहले जो खोजा था उसी का नाम खोजकर्ता के लिस्ट में आएंगे। तो खोजकर्ता आपका हो गया रॉबर्ट हुक जो 1665 ईस्वी में इसको खोज करके निकाला था। ओके दोस्तों, अब देखिए सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत कौन दिया? कोशिका का सिद्धांत देने वाला था स्लाइडेन और स्वान। ये दोनों ने मिलकर के कोशिका का सिद्धांत दिया, स्लाइडेन और स्वान। अब देखिए सबसे छोटी कोशिका की यदि बात की जाए तो दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा की होती है। वहीं पर यदि सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए, सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा का कोशिका। शुतुरमुर्ग का अंडा का कोशिका सबसे बड़ा कोशिका होता है। अब ये सबसे बड़ा सवाल आता है, अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक किया जाता है कि सबसे छोटी कोशिका दुनिया में किसका होता है? माइकोप्लाज्मा की होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। और मानव में यदि सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो होता है अंडाणु, जिसको ओवम बोलते हैं। और मानव में सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो होता है स्पर्म की कोशिका होती है। ओके। अब देखिए यहाँ पर मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की कोशिका होती है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये होता है कि सबसे बड़ी और सबसे लंबी में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं दोस्तों कि ताजमहल बहुत बड़ी है, ताजमहल बहुत बड़ी है और कुतुब मीनार बहुत लंबा है। तो ये अंतर हो जाता है यहाँ पर। अब देखिए आगे यदि हम लोग बात करेंगे तो विभाजन रहित कोशिका जो है वो है न्यूरॉन कोशिका। न्यूरॉन कोशिका यानी न्यूरॉन कोशिका हम लोग का मस्तिष्क में पाया जाता है। दिमाग में यदि गहरा चोट लग जाए, मस्तिष्क तक यदि चोट पहुंच जाए तो उसका इलाज नहीं होता है। वहां पर जो कोशिकाएं मर जाती है उसका क्षतिपूर्ति फिर कभी नहीं होता है। जो कोशिका एक बार मर गई दिमाग में तो मरी हुई रहती है, उसका क्षतिपूर्ति और नहीं होता है, वो विभाजन रहित होती है। सपोज दैट यदि हम लोग का हाथ कहीं कट जाए तो ये क्षतिपूर्ति हो जाता है, कुछ दिन बाद धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन दिमाग के अंदर यदि हम लोग का न्यूरॉन कोशिका को कहीं ना कहीं क्षति पहुंच जाए तो वो यदि मर जाए तो दोबारा उसका क्षतिपूर्ति नहीं होता है, क्योंकि न्यूरॉन कोशिका विभाजन रहित है, इसका विभाजन नहीं होता है। ओके। अब देखिए यहाँ पर सबसे तेज विभाजन किसका होता है? तो सबसे तेज विभाजन जो होता है कोशिका का वो होता है लिवर का कोशिका, जो पेट में पाया जाता है। लिवर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पेट में। ये सबसे तेज विभाजन होता है। तो यदि हम लोग लिवर को ऐसे ही काट करके छोड़ दे तो लिवर अपने आप वो ठीक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोशिकाएं तेज विभाजित होती है। तेज विभाजित होने के कारण वहाँ पर घाव जल्दी भर जाता है। तो इसलिए देखिएगा जब हम सफ़र में निकलते हैं तो पुलिस हमको हेलमेट पहनने के लिए बोलता है। हेलमेट पहनने के लिए इसलिए बोलता है कि हम लोग का मस्तिष्क के ऊपर जो क्रेनियम है उसमें यदि चोट लगे, जो ऊपर ये हड्डी दिख रही है आपको मजबूत ये ढांचा, इसको क्रेनियम बोला जाता है। इसमें यदि चोट लगे तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर यदि दिमाग में चोट लग जाए और वहाँ पर न्यूरॉन कोशिका यदि मर जाए तो दोबारा क्षतिपूर्ति उसकी नहीं होती है, क्योंकि न्यूरॉन कोशिका विभाजित नहीं होती है। न्यूरॉन कोशिका विभाजित नहीं होने के कारण वो क्षतिपूर्ति कभी अपने आप में नहीं कर पाती है, जिसके कारण जहां पर चोट लगती है वहां का इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए पुलिस हम लोग को बार बार हेलमेट पहनने का सजेशन करती है, क्योंकि दिमाग में चोट लगने के बाद यदि न्यूरॉन कोशिका मर जाए तो उसका विभाजन नहीं होगा, उसका क्षतिपूर्ति नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कोशिका यानी सेल की। अब देखिए कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है।
कोशिका जो है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों। अब देखिए कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है, यानी कोशिका से मिलकर हमारा उत्तक बनता है और कई उत्तक मिलकर के अंग बनता है और कई अंग मिलकर के तब हम लोग का जाके शरीर बनता है। जी बिल्कुल। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस भाई पर उपकार जरूर कीजिए। धन्यवाद।